Assalamu alaikum 8th class. I hope you will be fine. It's your maths class and I am your maths teacher. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहूँगी कि वो बच्चे जो कि लास्ट वीक या जब से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं अपनी बुक्स नहीं परचेज़ कर सके या किसी भी वजह से उन्होंने अपनी बुक्स नहीं ली और वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सके, तो उनके लिए जो है वो हमने दोबारा से क्लासेस का आगाज़ किया है, यानी कि हम शुरू से दोबारा पढ़ेंगे। तो जो है और उसके अलावा वो बच्चे जिन्होंने जो है वो पहले सीरियसली नहीं पढ़ा या उनका कुछ पीछे रह गया हो, तो वो भी जो है वो इन क्लासेस से दोबारा फ़ायदा उठा सकते हैं। Unit number 1, operations on set. We discuss about the definition of set and operation on set. A set is a collection of well-defined distinct objects and symbols. सेट क्या है? सेट एक कलेक्शन है। कैसी कलेक्शन है? जिसमें वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या सिंबल पाए जाते हैं। दी ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट, और वो ऑब्जेक्ट जो कि उस सेट में इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें उस सेट का मेंबर या फिर एलिमेंट कहा जाता है। सेट की डेफिनेशन में हमने दो वर्ड पढ़े हैं, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। अब हम ये देखेंगे कि वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है और डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या है, और ये किसी भी सेट के लिए ज़रूरी क्यों है। डिस्टिंक्ट मीन द सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस, कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट नहीं हों। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सेट दिया गया ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ स्मॉल अल्फ़ाबेट। ये हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास स्मॉल ए बी सी है। अब आप जानते हैं कि ए से लेकर जी तक जो अल्फ़ाबेट हैं इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट ऐसा नहीं है जो कि रिपीट होता हो, तो ये मतलब होता है डिस्टिंक्ट का। नेक्स्ट है वेल डिफाइंड। ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली डिटरमाइंड। इसका क्या मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हों सेट में वो हमें क्लियर पता हो, यानी कि उनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल ए इज़ इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज बुक्स। हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन हो जिसमें अच्छी किताबें हों, अच्छी कहानी वाली किताबें हों। बी द कलेक्शन ऑफ स्मॉल रेड बॉल्स, कि हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन जिसमें क्या है? छोटी सुर्ख गेंदें। तो ये क्या है? ये हमें क्लियर है कि वो हमसे क्या बात करेंगे। जिस तरह हमारे पास ये है द सेट ऑफ स्मॉल अल्फ़ाबेट, तो हमें पता है कि स्मॉल अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या है। तो किसी भी सेट के लिए बेटा डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइन का होना ज़रूरी है। तो ये थी हमारे पास सेट की डेफिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा सबसेट। सबसेट क्या होते हैं? एक सेट होता है जो जिसमें जो है वो, या यूँ हम कह लें कि सेट बड़ा है। सबसेट क्या होते हैं कि उसके छोटे सेट बताने। जैसे कि बेटा आपका घर जो है वो सेट है, अब घर में जो रूम्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? सब सेट हो जाएंगे, क्योंकि वो उस बड़े सेट यानी कि आपके घर में कंटेन कर रहे हैं, आपके घर में पाए जा रहे हैं, तो वो बेटा आपके पास क्या कहलाएंगे? सब सेट कहलाएंगे। अब डेफिनेशन देखें। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर कोई भी एक सेट है ए, उसका हर एलिमेंट इज़ आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी, एक और सेट है बी, ए का हर एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद हो, देन सेट ए इज़ कॉल्ड द सबसेट ऑफ द सेट बी। तो ए हमारे पास क्या कहलाएगा? उस बड़े सेट बी का सबसेट कहलाएगा। इस डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे देखो बेटा हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है। ए इज़ इक्वल टू 2 4, ये हमारे पास एक सेट है। अब हमने इसके सब सेट बताने। सब सेट क्या होंगे कि हम इसके छोटे करके सेट बताएंगे। अब देखो बेटा इसमें एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये सेट खाली हो, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो हमने उसको किससे रिप्रेजेंट किया? इस साइन से, और इस साइन को कहते हैं फाई। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसका जो सेट है वो सिंगलटन 2 हो। सिंगलटन 2 का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, जैसे इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 2, तो हम इसे क्या पढ़ते हैं? सिंगलटन 2। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, और वो एलिमेंट कौन सा हो? 4। और लास्ट में हमारे पास ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि इसमें वो सारे एलिमेंट हों जो कि इस सेट में भी पाए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो नीचे हमारे पास इस सेट के सब सेट आए हैं, 5, सिंगलटन 2, सिंगलटन 4, 2, 4, ये सब के सब बेटा क्या हैं? ये इस सेट ए के पॉसिबल सब सेट हैं। ये आपने डेफिनेशन और एग्जाम्पल देखी। अब इसी डेफिनेशन और एग्जाम्पल को देखते हुए बेटा हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।
एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नीचे दिए गए तमाम सेट के सबसेट्स बताने हैं। अब इसमें से जो है वो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनके सबसेट किस तरह से लिखे जाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखें, हमारे पास क्वेश्चन है ये एम्प्टी सेट। इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो इसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। इसके पॉसिबल सबसेट कैसे लिखेंगे? इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ यही है कि ये खाली सेट हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी। अब हमने बेटा इसकी पॉसिबल सबसेट लिखनी है। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा था हम सेम वैसे ही देखेंगे कि पहले हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या होगी कि इसमें सिर्फ एक, इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो उससे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से। फिर ये कि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिंगलटन ए, या इसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिंगलटन बी। ये इसके क्या हो गए? 3 सबसेट हो गए। और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है बेटा कि इसमें दोनों के दोनों एलिमेंट हो, यानी कि ये सेट के दोनों एलिमेंट इस सेट में भी पाए जा रहे हों। तो ये हमारे पास एक सेट था जिसमें कौन से एलिमेंट थे? ए बी। और हमने इसके पॉसिबल सबसेट कैसे लिखे? 5, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन ए बी। बेटा मैंने इसके 2 पार्ट सॉल्व किए हैं, अब इसका एक पार्ट रह गया, वो आप इसी मेथड से खुद सॉल्व करोगे और आप उनकी प्रैक्टिस भी करोगे और आप उन्हें अपनी नीट कॉपीज़ पर राइट भी करोगे। राइट करते हुए बेटा आपने एक बात का ख्याल रखना है, वो ये कि देखें मैंने जो ब्रैकेट्स हैं वो लाइन के ऊपर लगाई हैं। मैंने कोई भी ब्रैकेट लाइन से नीचे नहीं लगाई, ना ही ऐसे लगाई हैं कि आधी लाइन के ऊपर हो आधी लाइन के नीचे हो। तो जब बेटा आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपने भी जो ब्रैकेट्स हैं वो इसी तरह लगानी है, साफ साफ करके। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।